अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमएनए टेक्नोलॉजिस्ट और मेरा नाम है नुमान। आज हम एक और क्लास डी पावर एम्पलीफायर को देखेंगे। ये एक ऐसा एम्पलीफायर है जो कि 100 वाट का है। इस एम्पलीफायर को हम मुकम्मल तौर पे देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, इस एम्पलीफायर पे तारों के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और मुख्तलिफ वोल्टेज दे के हम इसको चलाएंगे और इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है और मार्केट में इसकी कीमत क्या है। तो ये सारा कुछ मैं आपको थोड़े से टाइम में बताऊँगा। तो अगर आपको इस एम्पलीफायर की कोई ख़ास बात ही जाननी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चैप्टर दिए हुए हैं, यानी टाइम फ्रेम दिया हुआ है। जिस टाइम पे आप टच करेंगे तो YouTube मेरी वीडियो वहीं से स्टार्ट कर देगा। बाकी कुछ ही वक्त में मैं इस एम्पलीफायर को सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देख लें, ये इस तरह का एम्पलीफायर है। जब ये मार्केट से न्यू लिया जाता है तो इस तरह के सिल्वर कलर के पैकेट में आता है। तो इस पैकेट को जब ओपन करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर एक एम्पलीफायर मौजूद होता है। तो इसके साथ ऑडियो इन के लिए एक तार मिलती है। तो आप देख लें, ये इस तरह का एम्पलीफायर है जिस पे आप देखें ये सबसे पहले ब्लू 3 कनेक्टर लगे हुए हैं। 2 कनेक्टर हमारे स्पीकर्स के लिए है और 1 कनेक्टर हमारा सप्लाई देने के लिए है। बाकी इस पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये कैपेसिटर 1000 माइक्रोफैरड और 35 वोल्ट का है। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये एम्पलीफायर 35 से कम वोल्टेज पे ही ऑपरेट होगा। तो ये कितने पे ऑपरेट होगा ये मैं सारा आपको बताऊँगा। बाकी इस पे कुछ कॉइल और कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं। कि इस एम्पलीफायर की दूसरी साइड पे देखें तो एक 3 पिन का एक जैक दिया हुआ है। ये जैक वो है जहाँ से हम इसको प्री ऑडियो देंगे। बाकी इसकी नीचे वाली साइड पे भी देखें तो ये सारी चीज़ें लिखी आ रही हैं, जिसमें एल इन आर, एल का मतलब होता है लेफ्ट, आर का मतलब होता है राइट, यानी कि लेफ्ट राइट आप इन करेंगे। उसके बाद राइट साइड पे 2 स्पीकर लगेंगे जो कि L माइनस L प्लस, R माइनस R प्लस। उसके बाद सेंटर में जो VCC और GND, ये हमारी सप्लाई की तारें हैं, यहाँ से हम सप्लाई देंगे। इस एम्पलीफायर के ऊपर देखें हीट सिंक लगा हुआ है बड़ा सा। इस हीट सिंक के नीचे एक IC लगा हुआ है और वो उस IC को ठंडा करने के लिए ये ऊपर हीट सिंक लगाया जाता है। अगर मैं टॉर्च की मदद से आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखें कि आपको एक IC नज़र आ रहा होगा जिसकी बहुत सारी वायर्स हैं। तो आप देख लें, ये इसमें एक IC लगा हुआ है। ये किस तरह का IC है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का IC हमारी PCB के ऊपर लगा हुआ है। इस IC का जो मॉडल है वो है TDA7492। इस IC के ऊपर देखिए आपको सिल्वर या वाइट कलर का कुछ पोर्शन नज़र आ रहा होगा। ये IC बेसिकली जब एम्पलीफाई करता है तो ये गर्म होता है। इसकी गर्मी को कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर हीट सिंक लगाया गया है। तो आप देख लें, इस तरह का ये IC है जो कि इस हीट सिंक के नीचे लगा हुआ है। अब आइए इसकी स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं, फिर मैं आपको वायर कनेक्शन के हवाले से सारा बताता हूँ। तो अभी आप देख लें, इसका जो मॉडल नंबर है, मॉडल नंबर इस बेसिकली इसका IC का नंबर ही है जो कि है TDA7492। अगर आप गूगल पे ये सर्च करेंगे, जिस एम्पलीफायर में ये IC इस्तेमाल हुआ होगा वो एम्पलीफायर आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद मैक्सिमम पावर इसकी 100 वाट है, यानी कि 100 वाट का एम्पलीफायर है और 50-50 वाट के 2 एम्पलीफायर मौजूद हैं, यानी कि ये एक किट के अंदर 2 एम्पलीफायर मौजूद हैं। एक की पावर 50 वाट है। उसके बाद अगर हम सप्लाई वोल्टेज की बात करें तो 10 से लेकर 26 तक हम इसे कोई भी वोल्ट दे सकते हैं। अच्छा, ये 10 से लेकर 26 तक वोल्ट का मतलब ये नहीं है कि आप 10 से 26 कोई भी दे दें तो ये आपका एम्पलीफायर स्टेबल चलेगा। अक्सर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की ऐसी डिवाइसेस देखी होंगी जिसकी बैक साइड पे लिखा होता है 100 to 240, यानी कि AC वोल्ट आप उसे चाहे 110 दे दें चाहे 220 दे दें वो सेम चलेंगे। लेकिन इस एम्पलीफायर में ये ऐसा नहीं है। अभी आपके नीचे देख लें, अगर आपके स्पीकर की इम्पीडेंस 4 ओहम है तो आप एम्पलीफायर को 18 वोल्ट से कम चलाएंगे, यानी कि आपने 18 नहीं देने। अगर 18 देंगे तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए आपने 18 से कम देने हैं। इसके बाद अगर आपके स्पीकर की इम्पीडेंस 6 ओहम है तो फिर आप इस एम्पलीफायर को 24 वोल्ट तक चला सकते हैं। उसके बाद अगर आपके स्पीकर बहुत ही हैवी है, यानी कि 8 ओहम तक हैं, तो आप इस एम्पलीफायर को मैक्सिमम 26 वोल्ट तक चला सकते हैं। तो ये वोल्टेज की रेशियो है, ये डिपेंड करेगा कि आप इसके साथ कौन से स्पीकर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए अब हम इस एम्पलीफायर को तारे लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लें, तो ये तारे किसके साथ आती है, ये ऑडियो का जैक है। यहाँ पे हम इसको प्री ऑडियो देंगे। प्री ऑडियो का मतलब होता है यानी बहुत ही कम वोल्टेज का साउंड हो, यानी कि जैसा कि हमारी मोबाइल की हैंड फ्री वगैरह में होता है, यानी कि जो हैंड फ्री का साउंड होता है उस लेवल का साउंड हम इस पे देंगे। तो उसके बाद ये एम्पलीफायर उसको एम्पलीफायर करेगा। तो ये तार इसके साथ आती है। तो इस तरह ये जैक जो है यहाँ पे लग जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम इसके साथ स्पीकर लगाते हैं। तो मेरे पास इस टाइम LG के होम थिएटर के स्पीकर मौजूद है। ये काफ़ी हैवी स्पीकर हैं, तो 2 स्पीकर हैं। तो अभी आप ये देखिए बैक साइड पे एक स्पीकर की जो इम्पीडेंस है वो 4 ओहम है
और एक स्पीकर जो हमारा मैक्सिमम पावर को बर्दाश्त करेगा वो है 360 वाट, यानी कि 360 वाट पे ये डिज़ाइन है। तो ये 2 स्पीकर हम इसके साथ लगाएंगे। तो इन स्पीकर के नीचे तारें लगाने की ऑप्शन है, ये तारें मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। वैसे तो स्पीकर लगाते वक्त पोलैरिटी का इतना ख्याल नहीं रखा जाता, यानी कि प्लस और माइनस का ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन ये आईसी वाले एम्पलीफायर है इसलिए हमें इसमें इस बात का ख्याल भी रखना पड़ेगा। तो मैं राइट स्पीकर की जो तारें हैं इस मॉड्यूल की बैक साइड पे देखें जहाँ पे R प्लस और R माइनस लिखा हुआ है, अंदर वाले पे माइनस और बाहर प्लस, तो इस तरह मैं ये दोनों तारें लगा दूंगा। इसी तरह लेफ्ट स्पीकर है हमारा, उसकी भी पोलैरिटी देखते हुए कि बाहर वाली तार प्लस की है और अंदर वाली माइनस की है, इसी तरतीब के साथ हम इसमें लेफ्ट वाले स्पीकर की तारें भी लगा देंगे। तो उसके बाद वोल्टेज देने के लिए मैंने किस तरह का जैक तैयार कर लिया है, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल से मुराद है कि 10 से 26 हम कोई भी दे सकते हैं। तो मैं इस तरह की फीमेल पिन लगा देता हूँ ताकि मेरे पास जो भी अडॉप्टर हो मैं इजीली इसमें लगा सकूँ। तो बाकी एम्पलीफायर डीसी भी ऑपरेट है, इसमें आपने प्रायोरिटी का खास ख्याल रखना है। इसमें जहाँ पे VCC लिखा आ रहा है यहाँ पे आपने पॉजिटिव और जहाँ पे GND लिखा आ रहा है यहाँ पे आपने नेगेटिव की वायर लगानी है। इनपुट देते वक्त आपने प्रायोरिटी का खास ख्याल रखना है। तो इस तरह ये मैंने वायर इसमें लगा देता हूँ। इस एम्पलीफायर में कोई भी ऐसी LED या कोई इंडिकेशन नहीं है कि जब वो ऑन हो जाए तो हमें पता चल जाए। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं किसके साथ LED लगा देता हूँ। तो अभी आप देखिए एक मैंने LED ली है छोटी वाली और इसके साथ मैंने 1K की रेजिस्टेंस लगा दी है। अब 1K की रेजिस्टेंस लगाने से ये होगा कि इस LED को हम 10 से लेके 20-22 तक कोई भी वोल्ट दे देंगे, ये LED हमारी प्रॉपर ऑन होगी। तो इस LED को जहाँ से इस एम्पलीफायर को पावर देनी है वहाँ पे लगा देता हूँ ताकि जब भी मैं अडाप्टर लगाऊँ तो मुझे पता चल जाए कि सप्लाई इस एम्पलीफायर में आ गई है। तो इस तरह ये मैंने LED लगा दी है। उसके बाद ऑडियो का जैक इन्होंने दिया हुआ है, तो ये दोनों तरफ ये जैक लगे हुए हैं क्योंकि ये एक स्पेशल वायर होती है। ये ऐसी वायर होती है जैसे कि कोएक्सियल वायर होती है, प्री ऑडियो होती है। प्री ऑडियो में जब तारें लगती है तो उसमें थोड़ा बहुत नॉइज़ आ जाता है, उस नॉइज़ को ख़त्म करने के लिए ये स्पेशल तार तैयार की जाती है जो कि ग्रे कलर की है। मुझे अभी सिर्फ टेस्ट करना है, मैं इस तार को इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैंने इसी तरह के जैक पे एक अपनी स्टीरियो पिन लगा दी है, तो आप ये देख लें कि इस तरह की मैंने ये पिन लगा दी है। ये पिन मैं उसमें लगा दूंगा और दूसरी तरफ मैंने 3.5 mm की पिन लगा दी है जो कि मैं अपने किसी भी मोबाइल वगैरह में लगा के इस्तेमाल कर लूँगा। बाकी ऑडियो देते वक्त ये 2 चैनल ऑडियो है। इसमें जो सेंटर वाली वायर है ये हमारी कॉमन है, उसके बाद जो बाहर वाली 2 तारें हैं वो लेफ्ट राइट है। तो इस बात का ख्याल रखते हुए ये मैंने ऑडियो का जैक इसमें लगा दिया है। तो ये हमारे तारों के कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। अब हम इसे सप्लाई देंगे। सप्लाई जैसे कि 10 से 26 कोई भी दे सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल एक अडॉप्टर मौजूद है जो कि 15 वोल्ट और 1 एम्पेयर का है, यानी कि 15 वोल्ट और 1000 मिली एम्पेयर देगा। तो पहले हम ये अडॉप्टर लगा के देखते हैं कि इस पे कैसा रिस्पॉन्स रहता है, फिर हम इसे हैवी भी लगा के देखेंगे। तो अडॉप्टर की पिन मैं इसमें लगा देता हूँ, उसके बाद अडॉप्टर को मैं सॉकेट में लगा देता हूँ। तो अभी आप देखिए कि हमारा एम्पलीफायर ऑन हो गया है, जो हमने LED लगाई है वो ऑन हो गई है। अगर इसकी ऑडियो की पिन पे हम टच करेंगे तो थोड़ा थोड़ा नॉइज़ इसमें आ रहा है, यानी कि थोड़ा शोर आ रहा है। तो आइए अब ये मैं ऑडियो अपने किसी भी मोबाइल वगैरह में लगा देता हूँ और इसका साउंड चेक करते हैं। तो अभी आप देखें कि मैंने सिंपल नोकिया के मोबाइल में ये पिन लगा दी है और मैंने कोई भी गाना प्ले कर दिया है, तो हमारा एम्पलीफायर ऑन हो गया हुआ है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आपको देखिए कि स्पीकर के ऊपर जो पर्दा लगा होता है वो मूव कर रहा है, यानी कि वाइब्रेट हो रहा है। तो आइए आप इसका साउंड सुने कैसा आ रहा है, फिर मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। तो आपने ये साउंड सुन लिया। अच्छा, इस साउंड में मुझे जो चीज़ महसूस हो रही है वो शायद आपको वीडियो में ना आ रही हो। जब हमारे म्यूज़िक में कोई भी बेस वगैरह ज़्यादा आती है, यानी कि एक वज़नी आवाज़ ज़्यादा आती है, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि आवाज़ का लेवल थोड़ा कम हो गया है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन स्पीकर के लिहाज से ये अडॉप्टर इतना सूटेबल नहीं है। आइए अब हम इसमें कोई हैवी अडॉप्टर लगाते हैं। 26 से नीचे कोई भी लगा सकते हैं। मैं अपने लैपटॉप का अडॉप्टर लगा रहा हूँ, तो लैपटॉप का अडॉप्टर देख लें 19 वोल्ट और 3.42 एम्पेयर का है। तो इसकी भी इस तरह की पिन है। तो ये वाला अडॉप्टर मैं इस एम्पलीफायर के साथ लगाता हूँ, फिर देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है।
तो आप देखिए जैसे मैं लगाता हूँ हमारा एम्पलीफायर ऑन हो गया हुआ है। जो 15 वोल्ट के लगाने से एक थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा था स्पीकर्स में, वो 19 वोल्ट लगाने से वो नॉइज़ भी नहीं आ रहा। आइए मैं कोई भी गाना वगैरह प्ले करके देखता हूँ तो देखते हैं कैसा साउंड आता है। तो अभी आप देखिए मैंने कोई सॉन्ग प्ले कर दिया है, तो अभी आप देख लें कि स्पीकर के पर्दे की वाइब्रेशन से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसकी आवाज़ की कैपेसिटी थोड़ी बढ़ गई है। और वो जो प्रॉब्लम आ रहा था कि जो मैं कह रहा था कि बेस आने से आवाज़ का लेवल थोड़ा कम हो रहा है, वो भी अब नहीं हो रहा। तो आइए आप इसकी आवाज़ सुन लें कि 19 वोल्ट लगाने के बाद कैसा रिस्पॉन्स है, फिर मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। तो आपने ये आवाज़ सुनी, आपको तो वीडियो में तो ये अंदाज़ा नहीं हुआ होगा कि 15 वोल्ट 1 एम्पेयर के अडाप्टर लगाने से और 19 वोल्ट और 3 एम्पेयर के अडाप्टर लगाने से कितना फ़र्क पड़ा है। आइए अब हम ये चीज़ देख लेते हैं कि ये एम्पलीफायर हमारा एम्पेयर कितने इस्तेमाल कर रहा है। एक मैंने मीटर लगा दिया है जो कि हमें वोल्टेज और एम्पेयर बताएगा। तो अभी आप देख लें कि वोल्टेज जो है वो 19.2 आ रहे हैं, एम्पेयर अभी 0 हैं क्योंकि मैंने अभी कनेक्ट नहीं किया। तो मैं इस एम्पलीफायर को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो एम्पलीफायर ऑन हो गया है। 0.05 एम्पेयर ये ले रहा है, यानी कि जस्ट एम्पलीफायर ऑन है, अभी इसमें कोई भी ऑडियो वगैरह नहीं है। अब मैं म्यूज़िक प्ले करता हूँ, तो अभी आप देखें जैसे ही म्यूज़िक प्ले होता है वोल्टेज भी थोड़े ड्रॉप हो जाते हैं और एम्पेयर भी बढ़ना स्टार्ट हो गए हुए हैं। तो अभी आप देखें कि वोल्टेज 18-19 के करीब चल रहे हैं और एम्पेयर मुख्तलिफ इस्तेमाल हो रहे हैं। ये एम्पेयर जो है ये आपके म्यूज़िक पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी आवाज़ में बेस ज़्यादा है तो ज़्यादा एम्पेयर लेगा, अगर आवाज़ का लेवल कम है तो ये कम एम्पेयर लेगा। अगर मैं आपको टॉर्च की मदद से स्पीकर दिखाने की कोशिश करूं तो भी आप देखें स्पीकर का जो पर्दा होता है उसकी वाइब्रेशन से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये किस तरह का म्यूज़िक है। तो ये मुख्तलिफ एम्पेयर इस्तेमाल कर रहा है। जो मैंने अभी नोट किया है मैक्सिमम ये 3 एम्पेयर तक जो है लोड को इस्तेमाल कर रहा है। तो बाकी जैसे कि म्यूज़िक कम ज़्यादा होता रहता है तो उस हिसाब से ये वोल्टेज को इस्तेमाल करता रहता है। तो ओवरऑल इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, यानी कि कोई भी नॉइज़ वगैरह कुछ नहीं आता, क्योंकि बेसिकली आईसी वाले एम्पलीफायर है, एसी वाले एम्पलीफायर की साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतर होती है। अगर ट्रांजिस्टर वाले आईसी में थोड़ा नॉइज़ वगैरह आता है, लेकिन ये आईसी वाला एम्पलीफायर है इसलिए इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। तो इस तरह ये एम्पलीफायर काम करता है। मैंने थोड़े से टाइम में इस एम्पलीफायर को A to Z बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। बाकी अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो आपको 10 से $15 के अंदर ये मिल जाता है। तो आने वाले वक्त में हम मज़ीद इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।